और हैदराबाद से खबर आ रही है, सुनीता कृष्णन, ये जो बच्चों को रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, लड़कियों को बलात्कार किया जाता है, उनके साथ काम करती हैं। खुद जब वो 15 साल की थी तब उनके साथ गैंग रेप हुआ था। ये एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने वो आप देखेंगे व्हाट्सएप वगैरह पे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कल्चर का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, व्हाट्सएप वगैरह पे रेप वीडियो अपलिंक होते हैं, तो वो उनको लेकर वो लगाती हैं। और उन्होंने अभी अभी एक वीडियो का निकाल के उन्होंने कहा था, हम आपको दिखाते हैं, आपके स्क्रीन पे आएंगे वो जो पिक्चर हैं, कुछ रेपिस्ट ये रहे, उन्होंने लगाया था। आज सुबह उनके गाड़ी पर शायद पथराव हुआ है। हमारे साथ उमा सुधीर फोन लाइन पर हैं। चलिए, उमा सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर है। उमा, हमें जरा बताइए थोड़ा डिटेल, क्या हुआ, कहां पर हुआ? सुनीता कृष्णन एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट है, जैसे कि आपने बताया। उनको किसी ने फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप के 2 वीडियोस, एक गैंग रेप की थी और एक दूसरा भी दो आदमी उसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत क्लियरली उस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि जो विक्टिम हो उसको ये अक्यूज्ड 5 लड़के हंसते हंसते बिना कोई डर एक वीडियो निकाल रहे हैं अपने सेल फोन पर। और गैंग रेप की जो पूरी विजुअल्स है उन्होंने बिना डर एक तरह से सर्कुलेट किया है लोगों को। ये लग रहा है कि वीडियो जिस बातचीत से हमें पता चल रहा है कि वो लोग हिंदी बोलने वाले ये लड़के हैं, वो लड़की भी हिंदी में ही उनसे पूछ रही है कि भैया आपके भी घर में लोग होंगे, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको अपील कर रहे हैं। लेकिन बिना डर के ये लोग ऐसा ब्लेटेंट एक एक्ट कर रहे हैं, एक अट्रॉशियस, एक डिस्गस्टिंग एक्ट कर रहे हैं और ये व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा है। यही देखकर सुनीता कृष्णन ने सोचा कि शेम द रेपिस्ट एक कैंपेन शुरू करेंगे, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर वो उस विक्टिम का एक तरह से बार बार बलात्कार थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स उसको वो सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। उसी सोशल मीडिया को यूज करके सुनीता कृष्णन चाह रही थी कि हम रेपिस्ट तक पहुंचे और उनको सजा दिलाएं। और ये इसी कोशिश में उन्होंने ये फेसबुक का कैंपेन शुरू किया था। और आज सुबह एनडीटीवी 24/7 पर जब उनका लाइव हुआ, उसके बिल्कुल आधे घंटे बाद उनके कार पर पथराव हुआ पुराने शहर के इलाके में। हालांकि ये नहीं लग रहा है मुझे कि ये वीडियो यहाँ का है, लोकल नहीं है, लेकिन फिर भी पथराव की घटना तो हुई है। उनको एक तरह से टेरराइज करने की एक अटेम्प्ट तो हुई है और यहाँ पे पुलिस अब दर्ज कर रही है केस की और इन्वेस्टिगेट करने की भी कोशिश की जा रही है कि इस पथराव के पीछे कौन लोग हैं, उनका हाथ क्या इसी मामले के साथ उनका कोई जुड़ा हुआ है या फिर कोई अलग मामला है। क्योंकि सुनीता कृष्णन बहुत सारे ऐसे मामलों में काम करती हैं जिनसे उनके काफी हो सकता है कि एनिमीज हो। उमा, आप कह रही हैं कि ये आपके ही वहां पर एनडीटीवी के ऑफिस हैदराबाद में आई थी लाइव 24/7 पर? 24/7 की जो ओबी-वन है वो उनके दफ्तर पुराने शहर के इलाके में चार मीनार के बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी ओबी-वन गई थी उनसे इसी शेम द रेपिस्ट कैंपेन पर बातचीत करने के लिए। उसके एयरिंग के बिल्कुल आधे घंटे बाद उनके कार पर ये पथराव हुआ और इसीलिए ये कनेक्शन लगाया जा रहा है। क्योंकि सुनीता कृष्णन का कहना है कि पहले भी वो काम कर चुके हैं, कभी ऐसा अटैक उनके कार पर नहीं हुआ, लेकिन आज सुबह के हमारे उनके इंटरव्यू के बाद जब पथराव हुआ तो उनको लग रहा है कि शायद क्योंकि हमने 24/7 से भी जो अक्यूज हैं उनके फेसेस दिखाए हैं। विक्टिम को तो बिल्कुल बचा के हमने विक्टिम की कोई तस्वीर नहीं दिखाई, लेकिन अक्यूज के फेसेस दिखाए हैं, यही बताते हुए कि अगर आप इस रेपिस्ट को जानते हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए और हम चाहते हैं कि उनको सजा दिलाई जाए। उमा, हमें जरा बताइए सुनीता के बारे में और थोड़ा डिटेल बताइए, ये क्या करती हैं? हमें जितना पता था हमने बताया दर्शकों को, आपको और भी ज्यादा पता है, दर्शकों को बताइए। हम #सपोर्ट सुनीता चला रहे हैं ताकि इनको प्रोटेक्शन मिले और हम सपोर्ट करें इनके कैंपेन को। सुनीता कृष्णन बहुत सालों से यहाँ पर ओल्ड सिटी एरिया में काम कर रही हैं। वहाँ के जो न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के साथ काम करती हैं, बल्कि HIV के जो विक्टिम्स होते हैं उनके साथ भी काम कर रही हैं और जो ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ बहुत बड़ा उनका काम है। उसके अलावा इनके जो सेक्स वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनको भी वो ट्रेनिंग दिलाती हैं, उनको वो प्रोटेक्शन दिलाती हैं ताकि उनको नॉर्मल स्कूलिंग के कुछ चांसेस हों। इनका जो वर्क है वो काफी ट्रैफिकर्स के साथ इनकी काफी हॉस्टिलिटीज रहती हैं, क्योंकि काफी ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है जो नहीं चाहते हैं कि ये उनको
एक्सपोज करें, क्योंकि जब ट्रैफिकर्स के मामले आते हैं तो बच्चों की भी बात होती है और विमेन की भी बात होती है। और काफी ऐसे इलाके हैं न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि अनंतपुर और जैसे जिलों से जहाँ से लड़कियों को ले जाया जाता है, गोवा में और मुंबई के मार्केट में, कोलकाता के भी मार्केट में काफी लोगों को, जैसे कि आप जानते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो सेक्स के वर्कर्स हैं वो यहीं से ट्रैफिक किए जाते हैं और उनके खिलाफ सुनीता कृष्णन ने काफी काम किया है। और इस बार वो शेम द रेपिस्ट कैंपेन एक सोशल मीडिया पे शुरू कर रही थी, फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने ये वीडियोस लगाई थी जो उनको लग रहा है कि शायद कुछ महीने से ही सर्कुलेशन में है, लेकिन किसी ने ये जो वीडियो है जी उमा, ये जो वीडियो है जिसमें 4-5 रेपिस्ट दिख रहे हैं और इन्हें पकड़वाना चाहती हैं सुनीता, ये कब का वीडियो हो सकता है? क्या ये हैदराबाद का है? और जिस तरह से हमला हुआ है उनकी गाड़ी पर, तो क्या कोई संगठित गिरोह के हो सकते हैं ये लोग? जितना तक मैंने इस वीडियो को देखा है उसमें जो भाषा बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही है, ये नॉर्थ इंडिया की लग रही है, वो यहाँ की तो नहीं लग रही है। लेकिन जो विक्टिम है हो सकता है कि यहाँ की हो, ऐसा सुनीता कृष्णन का कहना था। और दोनों ही वीडियोस में जो बातचीत हो रही थी वो हिंदी में ही हो रही थी, लेकिन तो लग नहीं रहा है कि यहाँ की वीडियो हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि कोई माइग्रेंट्स हो, ऐसा सुनीता कृष्णन का मानना था कि हो सकता है कि कोई और नॉन लोकल्स हों जो हैदराबाद से ऑपरेट करती हों। क्या आज सुबह की जो अटैक हुआ उसका डायरेक्टली इस वीडियो से कोई लिंक है, ये कहना अभी मुश्किल है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है। ठीक है जी। उमा, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हैशटैग सपोर्ट सुनीता पर काफ़ी सारे प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं अभी। सुनीता कृष्णन को सपोर्ट कीजिए, हैशटैग सपोर्ट सुनीता। ऐसे लोग हैं ऋषभ, बहुत कम है जो इतने बहादुरी से अपना काम करती हैं। एक रेप सर्वाइवर हैं, इससे गुजर चुकी हैं और अब ऐसी महिलाओं की मदद करने के लिए एक एनजीओ भी चलाती हैं। इसके साथ साथ वो इस वीडियो में सामने आए लोगों को भी पकड़वाना चाहती थी, जिसके बाद उन पर यह हमला हुआ है। और आप अपनी राय भेजते रहिए, राय क्या, अपने सपोर्ट भेजते रहिए हैशटैग सपोर्ट सुनीता पर। ये एक आप बोल सकते हैं नेगेटिव साइड है टेक्नोलॉजी का, कि ऐसे इमेजेस व्हाट्सएप पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वीडियो अपराध जिसमें ये रेपिस्ट बड़े खुश लग रहे हैं, जबकि उस महिला पर क्या बीत रही होगी। और इसको फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे होते हैं 1000 बार 100 लाख बार इसको ये रेप रिपीट हो रहा है, बलात्कार रिपीट हो रहा है। और इस पर रोक लगाना, टेक्नोलॉजी पर काबू करना, इस तरह के अपराधों को रोकना, ये आज के वक्त की एक बड़ी चुनौती है। टेक्नोलॉजी पे काबू करना मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो स्पेस है वहां पे हमें कैप्चर करना है, उसको कैप्चर करना है कि ऐसे लोग टेक्नोलॉजी को यूज करने से ज्यादा जो लोग इसके खिलाफ है वो इस स्पेस में ज्यादा रहे। यही जरूरी है। हैशटैग सपोर्ट सुनीता, इस पे आप बोलते रहिए।